नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है योगी समा क्लासेस के अंदर। और आज हम स्ट्रैटेजी के पोर्शन को स्टार्ट करने के साथ साथ आज हम स्ट्रैटेजी के पोर्शन में पहले हम आज पढ़ेंगे लड़ाइयों के नाम, उनसे जुड़े वर्ष और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगलों के काल के स्थापित कुछ मस्जिद, मकबरे। और आज हम अपने स्टैटिक जीके पोर्शन का पहला पार्ट अपलोड करें। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो आपके लिए आज तक की हमारी बनाई गई किसी भी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम आपके एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 30 to 35 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है हाइडेस पीच का युद्ध। तो हाइडेस पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया और जिसमें सिकंदर विजयी था। मैं आपको बता दूं ये भारत के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण था। उसके बाद आता है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध 261 पूर्व में, जिसमें अशोक का कलिंग जो उड़ीसा कहा जाता था उस टाइम कलिंग को, मतलब उस टाइम उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। इसमें अशोक विजयी तो रहा, पर इसमें इतनी मार काट और खून देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया। फिर बात आती है तराइन की पहली लड़ाई एवं दूसरी लड़ाई। तो पहली लड़ाई 1191 और दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। 1 साल का डिफरेंस था। तो मैं आपको बता दूं, पहले में तो पृथ्वीराज जीत गया मोहम्मद गौरी से, बट सेकंड में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। मतलब बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इससे मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई भारत के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं, ये तीनों युद्ध बाबर ने जीते थे 1527, 28, 29, आपको ये याद रख लेने हैं। फिर अब बात आती है हमारी चौसा और कन्नौज के युद्ध। ये 1539 और 1540 में हुए। ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुए थे दोनों युद्ध, और दोनों में ही शेरशाह विजेता रहा था। अगले बात करते हैं हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई की। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। तो अकबर बेसिकली मैं आपको बता दूं, अकबर इसमें लड़ने नहीं गया था। इसके अंदर लड़ने उसका एक 9 रत्नों में से उसका सेनापति राजा मानसिंह गया था लड़ने के लिए, जिसने जो हेमू था उसे पराजित कर दिया था। नेक्स्ट बात आती है पानीपत की तीसरी लड़ाई की। तो ये थी 1761 ईसा पूर्व में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था, उसने मराठा को हरा दिया था। बात आती है हमारी हल्दी घाटी की लड़ाई की। 1576 में हुआ, जिसमें मुगल सेना के राजा मानसिंह, मैंने आपको बताया था मुगल सेना के अकबर का सेनापति राजा मानसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हुई। और ये माना जाता है ये एक अनिर्णायक युद्ध और किसी बुक के अंदर लिखा रहता है इसे मुगलों ने जीत लिया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो प्लासी की लड़ाई जो है 1750, ये जो मैं आपको ये जो कराने वाला हूँ, ये जो 3 युद्ध हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले हम कर लेते हैं प्लासी की। तो इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर की मदद से, मीर जाफर कौन था? ये सिराजुद्दौला जो था उसका सेनापति था, या आप कहें उसका महामंत्री था। तो इसने सिराजुद्दौला का धोखा दिया था और ये अंग्रेजों की साइड से लड़ रहा था और इसने अपनी सारी सेना को भी उसके खिलाफ कर दिया था। इस लड़ाई में भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य की नींव रखी। तो ऑफकोर्स ये बात आपको पता चल गया होगा, जब धोखा दिया तो अंग्रेजों ने ही जीता ये। और इस युद्ध के बाद कहा जाता है अंग्रेजी साम्राज्य जो है भारत के अंदर इसकी नींव रखी गई, मतलब बेस बना दिया गया, उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी होनी थी। फिर आती है बात वांडीवांस की लड़ाई की। अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। मतलब भारत के अंदर लड़ाई हुई थी, पर भारत से नहीं, अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से हुई थी, फ्रांसीसियों के साथ। और ये जो यूरोप में इसी काल में 7 बैटल लड़ी गई थी ब्रिटिश और इनके बीच में। आपको याद आती है इसमें आई थिंक बैटल ऑफ वाटरलू भी शायद इसी के दौरान हुआ था। फिर बात आती है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। ये सबको पता है 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और ये तीसरी कर्नाटक युद्ध जो था उसका एक हिस्सा था, लेकिन एक बैटल जो थी ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा था। देन बात आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर की लड़ाई। तो ये थी 1764 ईसा पूर्व में। इसके अंदर ब्रिटिश ने मीर कासिम और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, उसकी संयुक्त, मतलब इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया था। ब्रिटिश की ओर से लड़ रहा था हेक्टर मुनरो, इन तीनों ने इसको हरा दिया था। और प्लासी की लड़ाई से शुरू ही, मतलब बेस जो शुरू हुआ था बिल्डिंग बनने का, और वो इस युद्ध के साथ जो बिल्डिंग थी वो बन गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ आखिरी बचे हुए प्रमुख युद्धों की। तो आखिरी जो प्रमुख युद्ध बचे हमारे ये 3 युद्ध हैं। तो ये 3 युद्ध में आता हूँ, भारत पाक युद्ध 1948, भारत और पाकिस्तान के बीच। चीन भारत युद्ध 1962 में, भारत चीन युद्ध ये अनिर्णायक युद्ध था। और भारत पाक युद्ध ये 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच। इसी के साथ हमने बैटल वाला तो खत्म कर लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे मॉन्यूमेंट्स की।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुगल कालीन व दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ स्थापत्य मतलब मॉन्यूमेंट्स या स्ट्रक्चर चीजों की। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न आता है वो आता है हमारा शेरशाह का मकबरा कहाँ था। जो मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया था उसका मकबरा कहाँ है, तो वो सासाराम में है और ये शेरशाह सूरी ने खुद ही बनवाया था। देन बात आती है हुमायूं के मकबरे की। तो हुमायूं आपको पता है शेरशाह ने हुमायूं को हराया था 2 युद्ध में, 64 की लड़ाई में। तो ये इसका दिल्ली में और हाजी बेगम ने इसका निर्माण कार्य कराया था। फिर बात आती है आगरे के किले की। तो ये आगरा में स्थित है और इसका निर्माण कार्य अकबर ने पूरा कराया था। देन बात आती है हमारे बुलंद दरवाजे की। तो बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में, आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी की शहर की स्थापना अकबर ने करी थी। मैं आपको बताऊं अगर फतेहपुर सीकरी के अंदर किसी भी मॉन्यूमेंट की बात हो अगर उसमें अकबर ऑप्शन में तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहते हैं कि अकबर ही उसका आंसर रहेगा, क्योंकि फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना भी अकबर ने करी थी। फिर हम बात करते हैं जहांगीरी का महल। जहांगीरी का महल जो है ये फतेहपुर सीकरी के अंदर है और इसे अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगरा का किला। तो आगरा का किला ये आगरा में है और इसे अकबर ने ही बनवाया था। फिर बात आती है हवा महल। तो हवा महल ये भी फतेहपुर सीकरी में और इसे अकबर ने बनाया था। दो हवा महल हैं, एक हवा महल फतेहपुर सीकरी के अंदर भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये आपको याद रखना, और ये इसके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा में है, जिसे नूरजहां जो उसकी वाइफ थी उसने बनवाया था। फिर आती है बात जामा मस्जिद की। तो जामा मस्जिद आगरा में और इसे शाहजहां, एक जामा मस्जिद दिल्ली में पर जो आगरा की जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। फिर बात आती है ताजमहल, योगी आगरा में, ये शाहजहां ने बनवाया था और आगरा के अंदर ज्यादातर मॉन्यूमेंट शाहजहां ने निर्माण कराए। फिर लाल किले की बात आती है जो दिल्ली में, इसका भी शाहजहां ने ही कराया था। देन अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमें मिलती है मोती मस्जिद जो कि आगरा में है और इसे आगरा में है और इसे शाहजहां ने निर्माण कार्य कराया था इसका। देन बात आती है जामा मस्जिद दिल्ली वाली, मैंने आपको बताया था दिल्ली की जामा मस्जिद, तो ये निर्माण कार्य कराया था इसका शाहजहां ने। देन आती है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में और औरंगाबाद में जितनी भी चीजें वो आप औरंगजेब से रिलेट करके रख सकते हैं और औरंगजेब का मकबरा ये भी औरंगाबाद में और ये भी औरंगजेब ने ही बनवाया था। देन अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत जो रही थी मुगल काल से पहले, उनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देन फर्स्ट आता है हमारा तानसेन का मकबरा। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। देन आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, तो ये लाहौर में है। और ये इल्तुतमिश का मकबरा ये दिल्ली में और इसे इल्तुतमिश ने खुद बनवाया था। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो कि अजमेर में और अजमेर में ही मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फिर सफरदगाज का मकबरा ये दिल्ली में है, उसे सुजाउद्दौला ने बनवाया था। देन बलबन का मकबरा ये दिल्ली में है, इसे भी बलबन ने ही निर्माण कराया था। फिर कुतुब मीनार ये दिल्ली में है, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। देन आता है हमारा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो अजमेर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। मैं आपको बता दूं अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के ऊपर बनाया, मतलब बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को तोड़कर उसके अवशेषों के ऊपर बनाया गया है। देन हमारा लास्ट में आता है अलाई दरवाजा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और एक और बता दूं श्री का किला। श्री का किला देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस श्री किला बोले तो वो बलबन ने बनवाया है। श्री किला और श्री का किला बोले तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। इसी के साथ दोस्तों आज हमने स्ट्रैटेजी के पोर्शन की अपनी पहली वीडियो कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको ऐसी आगे इन्फॉर्मेटिव चीजें जाननी है या अपने एग्जाम से रिलेटेड जीके की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल योगी समा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।